ईरान का इसराइल पर मजीद 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। मजमूई तौर पर 14 इसराइली हलाक, 380 से जायद जख्मी, 35 शहरी लापता। ईरान के हमलों में 22 मकामात मुतासर हुए। मकबूजा शहर हैफा, तेल अवीव और बैतुल मकदस में कई इमारतें तबाह। हैफा में 4 इसराइली हलाक, 14 से जायद जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तस्दीक कर दी। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से शिमाली इसराइल को निशाना बनाया। हैफा, अल फोला, नाजरेत, गोलान की पहाड़ियों, गलीली में सायरन बज उठे। ईरान ने मिसाइल हमलों में हदीरा पावर स्टेशन को निशाना बनाया। किसारिया में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खानदानी घर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल पर इमाद, गजर और खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हैफा में इसराइल का एक बड़ा ऑयल डेपो हमले में तबाह हो गया। ईरान ने सूबे अल बर से इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के मजीद 2 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरानी मिसाइलों से तबाह इलाकों का दौरा किया। कहा अपने मकासद के हसूल के लिए ईरान पर भरपूर ताकत से हमला करेंगे। भारत के खिलाफ शानदार फतह। एक आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका से कबल ही उनके कारनामों और पाकिस्तान की तशहीर शुरू हो गई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अमरीकी और पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर के क्लिप्स इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर चलना शुरू हो गए। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। हम अमन के हामी हैं, किसी सूरत जंग नहीं चाहते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिलाल मोहम्मद साकिब की बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर से मुलाकात। बिटकॉइन के बतौर कौमी ज़खायर, माली खुद मुख्तारी और डिजिटल मईशत पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल असासों में ग्लोबल साउथ की क़यादत करना चाहता है। माइकल सेलर ने कहा कि पाकिस्तान के पास टैलेंट, विजन और आलमी कारोबार की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता एतमाद। IFC की रेकोडिक मंसूबे के लिए $400 मिलियन की माली मुआवनत। रेकोडिक मंसूबा मुल्की मईशत में नई रूह फूंकने को तैयार। पाकिस्तान का तरक्की की तरफ एक और मजबूत कदम। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद। रेकोडिक मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। खत के मतन में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे, तब कमेटी बनेगी। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना हुआ तो मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। कारकुनों के बच्चों को कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। माजूर और फौजशुदा वर्कर्स के बच्चों को भी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम दी जाएगी। तलबा और तालिबात की फीस हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि मजदूर हमारे सर का ताज, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब में अब कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब का 2025-26 का 5300 अरब से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। विफाक से ज़्यादा तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए 3132 स्कीमें शामिल। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड खुद मुख्तार प्रोग्राम के इजरा का फैसला। खसूसी आबी प्रोजेक्ट्स के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हल्कों के लिए
458 अरब 85 करोड़ 38 लाख मुख्तस। महकमा बल्दियात के लिए 49 अरब 87 करोड़ 74 लाख रखे जाएंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए तकरीबन 100 अरब रखने की तजवीज़ सामने आई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 310 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर में आलमी मयार के रेलवे लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। कराची के साहिल हॉक्स बे में 3 नौजवान डूब गए। ईदी बहरी खिदमात की टीम का फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन। एक नौजवान की लाश, दूसरे को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। तीसरे नौजवान की तलाश जारी। हिम्मत, शफकत, चाहत, कुर्बानी यकजा लिखूं तो बाबा जानी। अपने आज को बच्चों के मुस्तकबिल पर कुर्बान करने वाली हस्ती वालिद को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद की अजमत का दिन मनाया गया। बाप साहिबान की मानंद खुद धूप सहकर औलाद को साए में रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फादर्स डे पर खुसूसी पैगाम। कहती हैं, औलाद के हकूक पूरे करने वाले हर बाप को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मेरे वालिद नवाज शरीफ मेरे रहनुमा, कायद, उस्ताद और ताकत हैं। भारत में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तराखंड के इलाके केदारनाथ से गुप्त काशी जाने वाला हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री और 1 पायलट सवार था। 1 माह में भारतीय फिजाइया के मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर हादसात का शिकार हो चुके। शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी से सताए चेहरे खिल उठे। लाहौर बादलों की लपेट में, मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, मियांवाली में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की बारिश तो कहीं आंधी की पेश गोई।